नमस्ते भैया बहन। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक चैप्टर मैटर इज इन आवर सराउंडिंग के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे और उसमें दिए गए कुछ चीज़ों के वो समझने का प्रयास करेंगे। आप प्रतिदिन अपने आसपास अलग अलग वस्तुओं को देखते हैं, जिनमें से कुछ को आप प्रत्यक्ष रूप से छू करके महसूस कर सकते हैं, जैसे कि पेड़, एनिमल, टेबल, कुर्सी, ईंट, व्हाटएवर। और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसको आप प्रत्यक्ष रूप से छू पाने में असमर्थ होते हैं, जैसे कि हवा। इन वस्तुओं में कुछ मौलिक समानताएं पाई जाती है। ये मौलिक समानताएं क्या होती है? तो जैसे उनमें मास होता है, भार होता है, साथ ही साथ वो कुछ न कुछ जगह को, स्पेस को छेकती है, घेरती है। आयतन होता है जिसको कह सकते हैं, वॉल्यूम कह सकते हैं। तो एक डिफिनेशन हमारा यहां से निकल करके आया कि एनीथिंग, कोई भी चीज जिसका अपना कुछ द्रव्यमान यानी कि मास हो और वह स्थान छेकती हो। स्थान छेकती हो का मतलब आयतन हो, तो उसे हम मैटर कहेंगे, ठीक है, या पदार्थ कहेंगे। तो एक डिफिनेशन निकल के आया कि वैसी कोई भी वस्तु जिसका अपना कुछ द्रव्यमान हो, साथ ही साथ वह स्थान छेकती हो, उसे हम पदार्थ कहेंगे। और इसे इंग्लिश में कहें तो एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, दैट इज वॉल्यूम, इज कॉल्ड मैटर। अब ये मैटर जो है, इसके कुछ फिजिकल फॉर्म होते हैं। एंशियंट टाइम में, खास करके अगर हम इंडियन फिलोसफर की बात करें, तो उन्होंने मैटर को 5 चीज़ों के आधार पर समझने का प्रयास किया था। उनके अनुसार कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। अगर उनकी भाषा में कहें तो वो 5 चीज़ होते हैं: क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। मतलब क्षितिज मतलब पृथ्वी, जल, पावक अग्नि, गगन मतलब आकाश, और समीरा मतलब हवा। इन 5 चीजों से मिलकर के वो बना हुआ होता है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक जो है वो इस पर बिलीव नहीं करते हैं। साइंस में जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज को कसौटियों पे कसा जाता है, मतलब उसको प्रयोग के द्वारा सिद्ध करना पड़ता है। अगर आप कोई बात कहते हैं तो वो पहले साबित होनी चाहिए प्रयोग के आधार पर, उसके बाद ही हम उस पर बिलीव करते हैं और उसको मानते हैं। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर समझने का प्रयास किया। वो भौतिक और रासायनिक गुण या फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी क्या हो गए? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि उसका सबसे पहला जो आप कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में कि कोई भी मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। अब कहने को तो हमने कह दिया कि टाइनी पार्टिकल से मिलके बना होता है, लेकिन साइंस है, विज्ञान है, तो इसमें आपको हमारे कह देने से कुछ नहीं होता। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और आप खुद भी घर में करके देख सकते हैं कि आप एक गिलास में थोड़ा सा पानी लीजिए, चीनी, शुगर और सॉल्ट, कुछ भी आप ले सकते हैं, 1 चम्मच लीजिए, उसमें डालिए और उसको चम्मच की सहायता से मिक्स कीजिए, स्टीयर कर दीजिए उसको। अब थोड़ी देर के बाद पाएंगे कि चीनी या नमक जो है वो डिसअपियर हो गया। डिसअपियर मीन्स वो डिसॉल्व हो गया। तो डिसॉल्व हो गया तो आखिर वो गया कहां? द पार्टिकल्स ऑफ शुगर disappears. How?
In general, we can say that particles of sugar dissolve in water. Dissolving means, it means कि वहां पर कुछ ना कुछ स्पेस है जिसमें कि ये जो टाइनी पार्टिकल्स ऑफ शुगर थे वो उस स्पेस में एडजस्ट कर गए, उसमें समा गए। तो इस प्रयोग के द्वारा, और आप देखेंगे कि अगर उसका आपने स्टार्टिंग में उसका मेजर किया था कि वो कितना पानी था, 50 ml 100 ml वॉटेवर, तो जब ये डिसॉल्विंग हो जाएगा उसके बाद भी अगर आप इसको मेजर करेंगे तो वो 100 ml अगर वाटर था इनिशियल तो वो 100 ml ही है, मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो इस प्रयोग के द्वारा, प्रयोग करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप जो है कंक्लूजन निकाल सकते हैं, या कंक्लूजन निकलता है कि पदार्थ जो है, मैटर जो है, वो टाइनी पार्टिकल से बना हुआ होता है। अब दूसरा प्रश्न होता है कि टाइनी पार्टिकल से तो बना होता है, तो लेकिन ये टाइनी पार्टिकल्स कितना टाइनी है, हाउ मच इट इज टाइनी, कितना टाइनी मतलब कितना छोटा है। द प्रश्न यहां पर फिर से आता है। एंशिएंट टाइम में यहां पर भी एक दो थ्योरी काम करती है। एंशिएंट टाइम में कहा जाता था कि कोई भी मैटर जो है वो कंटिन्यूअस है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, लकड़ी है तो लकड़ी ही है, वो कंटिन्यूअस है, उसमें कोई भी उसको आप छोटे पार्टिकल से नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था महर्षि, उन्होंने हमें बताया था एंशिएंट टाइम में कि पदार्थ या मैटर जो है वो परमाणुओं से बना हुआ होता है। परमाणु मीन्स छोटा सा अणु। अब ये छोटा अणु मतलब क्या, जो अभी मैंने आपसे पूछा कि आखिर ये छोटा है तो कितना छोटा है, तो वो इतना छोटा है कि आप उसको फर्दर, मतलब आगे फिर उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इतना छोटा। आप ब्रेक करते करते जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आया जिसको कि आप फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं, वो एटम कहलाया। तो पदार्थ के जो अणु होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि हम उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सके, तो वो एटम कहलाता है। एक एक्सपेरिमेंट हम यहां भी कर सकते हैं। लैब में जब आप जाएंगे तो पोटासियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को लेंगे, हम पोटासियम परमैंगनेट लेंगे और एक बीकर में 100 ml वाटर लेंगे, उसमें पोटासियम परमैंगनेट थोड़ा सा उसमें मिक्सअप कर देंगे। आप देखेंगे जैसे पोटासियम परमैंगनेट उसमें आप डालेंगे तो वो थोड़ा सा पर्पल कलर का हो जाएगा। उस पोटासियम परमैंगनेट को आप फिर से दूसरे 100 ml वाटर में, जो दूसरे बीकर में रखा हुआ है, उसमें आप फिर से उसको मिक्स करेंगे। तो क्या होगा, होगा ये कि कलर जो पहले बीकर का था, जब दूसरे बीकर में दिए गए पानी में, वाटर में हमने उसे मिक्स किया, तो उसका कलर जो है वो फेड अप हो जाएगा, थोड़ा हल्का हो जाएगा, लेकिन स्टिल इट शोज द कलर ऑफ पर्पल। पर्पल कलर फिर भी उसमें दिखाई देगा। उस वाटर को फिर से अगले 100 ml वाटर में आप मिक्स कीजिए, आप पाएंगे कि फिर से उसका पर्पल कलर जो है वो थोड़ा हल्का हो गया, फेड अप हो गया, लेकिन वो पर्पल कलर अभी भी है। इसी तरीके से 3, 4, 5 बार आप करेंगे तो आप देखेंगे कि वो पर्पल कलर एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो धीरे धीरे कम होता जाता है, हल्का होता जाता है, फेड अप होता चला जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि क्रिस्टल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट वो छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है, और जब उसको आप छोटे अमाउंट, मतलब कम अमाउंट के वाटर में मिक्सअप करते हैं तो वो उसमें भी मिक्स होता है, और लार्जर अमाउंट में जब आप उसको डालते हैं तो वो उसमें भी मिक्स होता हुआ चला जाता है, तो वो इतना छोटा हुआ होता है। तो इससे हम, इस प्रैक्टिकल से, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो काफी स्मॉल होते हैं। अब एक्सपेरिमेंट, ऊपर जो हमने 2 एक्सपेरिमेंट किया, उसके आधार पे एक और बात निकल करके आती है ऑब्जर्वेशन में कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस होता है। अब स्पेस होता है तभी तो वो स्मॉलर पार्टिकल्स उस स्पेस में इंटर कर जाता है। जैसे हमने शुगर में देखा था, शुगर डिसअपियर हो गया, तो डिसअपियर होने का मतलब क्या है कि वो
वाटर के जो दो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में कुछ स्पेस था जिसमें वो जाकर के एडजस्ट कर गया और दैट्स व्हाई हमको वो दिखाई नहीं दे रहा था। एक और प्रॉपर्टी या कैरेक्टर होते हैं मैटर के पार्टिकल्स के, वो होते हैं कि पदार्थ के कण या पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसे भी हम अभी प्रयोग के द्वारा देखेंगे कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं और उनके बीच जो अट्रैक्शन होता है उनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। दो चीज हम यहाँ पे करेंगे। आप नल के टैप को ओपन करें, उससे पानी गिर रही है, आप एक चाकू लें और उसको काटने का प्रयास करें। क्या वो नल से गिरते हुए पानी की जो धार है उसको आप काट पाने में समर्थ होते हैं? नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके बीच जो अट्रैक्शन है वो आपको अलाउ नहीं करता है कि आप पानी की धार को काट पाए। डिपेंड ये करता है कि किसी मैटर में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये अधिक होता है और किसी में ये कम होता है। इसे भी हम अभी कर सकते हैं। आप चौक लीजिए और ईंट का टुकड़ा लीजिए, दोनों को पीट पीट करके पाउडर बनाने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे कि चौक जो है वो तुरंत ही चूर होकर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ईंट को आपको पाउडर बनाने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा अधिक बल लगाना पड़ता है, अधिक फोर्स लगाना पड़ता है, जिससे आप इजीली बता सकते हैं कि चौक के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेसर है कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ब्रिक। अभी तक हमने तीन प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जान लिया। पार्टिकल्स के बारे में, पार्टिकल्स के तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज को जान लिया। क्या है? पहला तो ये था कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी टाइनी होते हैं। दूसरा क्या था कि उनके बीच में स्पेस होता है। और तीसरा ये था कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और जो चौथा महत्वपूर्ण है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यूअस मूव करते हैं। मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसको आप दो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा होता है या नहीं होता है। आप एक अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक को अपने रूम के एक कोने में जला के रख दें, आप पाएंगे कि थोड़ी देर में उसकी जो खुशबू है वो आपको दूसरे कोने में जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ तक भी पहुँच गई। तो आखिर ये खुशबू वहाँ तक पहुँची कैसे? आप देखेंगे कि जब आप अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका धुआं कभी बाएं कभी दाएं कभी ऊपर मूव करते हुए पूरे रूम में फैल जाता है और इस वजह से आपको उसमें खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। दूसरा एक्सपेरिमेंट आप ऐसे भी कर। इस प्रकार आज हमने मैटर के बारे में जाना, साथ ही साथ मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे।